नमस्कार बागवान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो के माध्यम से। तो बागवान भाइयों, आप सभी आजकल व्यस्त हो गए अपने सेब से संबंधित कार्यों में। तो बागवान भाइयों, जैसे कि सबको विदित है कि इस समय लो एलिवेशन और मीडियम एलिवेशन से ऊपर ऊपर पिंक बर्ड की स्टेज आ चुकी है। और यदि कहीं पे यदि हाफ इंच लीफ निकला है तो बागवान भाइयों, वहाँ पे आप एचएमओ की स्प्रे 4 लीटर 200 लीटर पानी में डाल सकते हैं। और उसके बाद एक जो महत्वपूर्ण बात मैं आज कहना चाहूँगा, सबसे पहले स्प्रे करने से पहले बागवान भाइयों, आप सभी अपने जो ड्रम में, पानी के ड्रम में, उनको चेक कर ले कि उसमें 200 लीटर पानी आता है या उससे ज़्यादा आता है। सबसे पहले क्या है कि आप अपने ड्रम को मार्क करें, जहाँ 200 लीटर पानी उसमें आता है वहाँ किसी लाल या ब्लैक कलर से मार्क कर दे। तो दवाइयों का असर तब भी होगा जब एक्यूरेट डोज पानी का है और एक्यूरेट डोज आपकी दवाइयों का है। इसलिए बागवान भाइयों, स्प्रे करने से पहले सबसे ज़रूरी कार्य है कि अपने ड्रम को मार्क करें कि 200 लीटर पानी कहाँ आता है, और उसी के अनुसार आप अपनी स्प्रे को जारी कर सकते हैं। और तो बागवान भाई, जैसे आज का हमारा जो विषय है कि पिंक बर्ड पे कौन सी स्प्रे होनी चाहिए, बागवान भाइयों सबसे ज़रूरी पिंक बर्ड पे बोरॉन की स्प्रे 250 ग्राम 200 लीटर पानी में डालें। और उसके साथ आप, यदि आपके बगीचों में कोर रॉट की प्रॉब्लम रहती है तो उसके लिए आप फंगीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए आप मैनकोजेब या एंट्राकॉल, यदि आपके पास एंट्राकॉल भी नहीं है तो आप बेबिस्टिन का प्रयोग कर सकते हैं। और उसके साथ बागवान भाइयों, एक ज़रूरी जो बात है, जैसे हम अपने ऑर्चर्ड में काफ़ी 4-5 सालों से ये कर रहे हैं, तो हम इन दो कॉम्बिनेशन के साथ 1261 MAP को डालते हैं, जिससे कि एक तो फास्फोरस उसमें हाई है और नाइट्रोजन भी है, और जो आगे फूल के लिए एक टॉनिक का कार्य करता है, वो हमारी ये जो माइक्रोन्यूट्रेंट वाली जो खाद है 1261, उसको डाल के भी आप अपने फ्लावर को काफ़ी बढ़िया रिजल्ट पा सकते हैं। तो बागवान भाइयों, बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पिंक बर्ड की जो स्प्रे है उसको मिस ना करें। बोरॉन, उसका एक फंगीसाइड, उसके साथ यदि किसी पर और भी माइक्रो न्यूट्रेंट है जिसमें सारे तत्व है, उसको भी डाल सकते हैं। तो जैसे कि हम अपने ऑर्चर्ड में का पिछले 4-5 सालों से इन दो कॉम्बिनेशन के साथ हम 1261 को डालते हैं, और उसके रिजल्ट बहुत बढ़िया हमारे को मिल रहे हैं। और बागवान भाई, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जिस भी ऑर्चर्ड में पिछले वर्ष स्कैब की समस्या रही है, तो उस समस्या को दूर करने के लिए आप सिल्वर टिप पे डोडिन की स्प्रे कर सकते हैं। यदि आपने सिल्वर टिप पे डोडिन की स्प्रे नहीं की है तो आप उसको पेटल फॉल के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि जो नौनी विश्वविद्यालय ने एक स्प्रे सारणी बनाई है तो उसमें डोडिन का जिक्र किया है। तो बागवान भाई, जो भी आप दवाइयाँ या कोई भी चीज़ अपने ऑर्चर्ड में इस्तेमाल करते हैं तो उसको विश्वविद्यालय की जो स्प्रे सारणी है उसके अनुसार ही करे और उसकी गाइडलाइन के अनुसार ही चले। तो बागवान भाइयों, आज का हमारा ये वीडियो बनाकर यही मकसद था कि पिंक बर्ड की स्प्रे करें। और एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं और देना चाहूँगा बागवान भाइयों, इस समय मौसम काफ़ी 3-4 दिनों में ख़राब है, तो अपने ऑर्चर्ड में परागण पॉलिनेशन के लिए मधुमक्खियों के कोठड़े ज़रूर लगाएं। और मधुमक्खियों के जो कोठड़े हैं, एक ध्यान उसमें ज़रूर देने योग्य है कि उसमें फ्रेम 6 से 8 फ्रेम हो, और उसमें रानी मक्खी का होना बहुत ज़रूरी है। इसी कड़ी को इस बार छुआरा में GIZ, छुआरा पर्ल वैली सोसाइटी और उद्यान विभाग हिमाचल प्रदेश ने इस मुहिम को आगे बढ़ाया, और छुआरा क्षेत्र के हर पंचायत में हम लोगों ने अवेयरनेस कैंप लगाए, जिसमें मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर कविता भारद्वाज का, डॉक्टर कुशल मेहता जी का, और डॉक्टर कपिल जी का, जिन्होंने पॉलिनेशन के बारे में बहुत बढ़िया जानकारी दी। और उसके साथ धन्यवाद करना चाहूँगा मैं सूरज चौहान का, जिन्होंने मधुमक्खियों के बारे में बागवानों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताई है कि मधुमक्खियाँ हमारे ऑर्चर्ड में क्यों ज़रूरी है, और मधुमक्खियों के लगाने से हमारे जो पॉलिनेशन की जो समस्या आ रही है, जहाँ पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा है, तो मधुमक्खियाँ का लगना बहुत ज़रूरी है ऑर्चर्ड में। और इसके साथ एक चीज़ ध्यान रखें, जहाँ भी मधुमक्खियों के कोठरे लगे तो उसके साथ एक पानी की
टोकरी वगैरह रखें और उसमें छोटी छोटी स्टिप रखें। और उसके साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि जहाँ भी मधुमक्खियों के बॉक्सेस लगते हैं उन ऑर्चर्ड में इंसेक्टिसाइड की स्प्रे ना करें जब तक खासकर मधुमक्खियाँ आपके ऑर्चर्ड में है। और एक चीज़ ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि आजकल कुछ बागवान TSO के साथ जो HMO डाल रहे हैं उसके साथ क्लोरोपाइरीफॉस डाल रहे हैं। तो बागवान भाइयों क्यों अपनी कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं जबकि जो HMO अपने आप में इंसेक्टिसाइड है, इसलिए अपनी इनपुट कॉस्ट को भी घटाए। यदि आपको किसी चीज़ की जानकारी नहीं है तो आप अपने नज़दीकी उद्यान विभाग में जाए और वहाँ जो अधिकारी बैठे हैं उनसे जानकारी लेके अपनी स्प्रे छाननी बनाए। वैसे तो शेड्यूल हर फार्मर के पास पहुँच चुका है कि जो नौनी विश्वविद्यालय ने रिकमेंड किया है। तो बागवान भाइयों ज़रूरी है कि वही चीज़ करें जो आपके लिए ज़रूरी है, आपके ऑर्चर्ड के लिए ज़रूरी है। और ख़ासकर पिंक बर्ड की स्प्रे ज़रूर करें, मधुमक्खियों को ज़रूर लगाएं। धन्यवाद।